नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हुस्नी आपके साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। इस केस में लीपापोती करने की कोशिश की गई है, जांच के नियमों की अनदेखी की गई है, वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में एक्शन नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ने केस डायरी की हार्ड कॉपी मांगी है। ऐसे तमाम सवाल है और आरोप है जो सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर लगाए हैं। आपको एक बात और बता दूं कि बंगाल सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने अपने फेवर में 21 नामचीन वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है, जिसको सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी लीड कर रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि ममता सरकार बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 21 वकीलों की टीम अपने लिए खड़ी की है, तो इससे तो यही लगता है कि इन्होंने जो सबूत छुपाए हैं, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो सबब सामने आने वाला है। सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने आज यानी कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से की गई लापरवाही का जिक्र किया है। संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई थी, उनका भी पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किए जाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। कोलकाता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में सफाई पेश की है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के लापरवाही के आरोपों को गलत बताया है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो वहीं इसमें सबसे बड़ा जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, वो ये है कि अब तक की जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि संजय आरोपी जिसने पीड़िता का पहले रेप किया, फिर उसका मर्डर किया, ये हत्या थी। हालांकि अभी इसकी जांच जारी है। जी हाँ, सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी है, जिसमें अब तक की जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि संजय रॉय ने ही ट्रेनी डॉक्टर का पहले बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या की। यानी अभी तक रेप और हत्या के मामले में एक शख्स ही शामिल है, जो कि संजय रॉय है। इसकी रिपोर्ट सामने आई है। डीएनए निष्कर्षों ने भी संजय रॉय की शामिल होने की पुष्टि की है। सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं, जिसमें संकेत मिलता है कि अपराध संजय रॉय ने ही किया है। सीबीआई ने ऑटोप्सी रिपोर्ट का भी विश्लेषण किया है, जिससे यह साबित अभी तक हुआ है कि सीबीआई जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि बलात्कार और हत्या का मामला है, न कि गैंग रेप का। अब आपको आगे बताते हैं कि इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10.10 का जर्नल डायरी में है। इसके बाद 11:30 यानी कि 11:30 बजे है, 11:45 को एफआईआर दर्ज की गई है। मतलब आधी रात को मामले के ठीक 10 से 14 घंटे बाद इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह क्रम है। एसजी ने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई, बल्कि पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद दर्ज की गई। तो वहीं आगे सुप्रीम कोर्ट ने अननेचुरल डेथ को लेकर डिटेल मांगी। कोर्ट ने पूछा कि 11:30 तक का क्या जिक्र है। इसी टाइम अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा, लगता है कि केस नंबर बाद में डाला गया है। अननेचुरल डेथ की एंट्री सुबह की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस डायरी की हार्ड कॉपी भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएसपी का आचरण बेहद संदिग्ध है। रात 11:30 बजे अप्राकृतिक मौत से केस का दर्ज किया गया। शव के पास आपत्तिजनक चीजें मिली, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आपका संदेह उचित है, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंचनामा कब किया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि शाम को 4:20 के बाद हुआ। सीजीआई ने कहा कि इस मामले में कोलकाता पुलिस के काम का तरीका सही नहीं है। पुलिस ने कानून के तहत काम नहीं किया है, उसकी हरकत संदेह के घेरे में है। तो वहीं इस पर जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि 30 साल में ऐसा केस हमने नहीं देखा। ये केस बेहद चौंकाने वाला है। जस्टिस पादरीवाला ने सीबीआई की महिला अधिकारी संयुक्त निदेशक से पूछा कि आपके दस्तावेजों और कोलकाता पुलिस के दस्तावेजों में फर्क क्यों है। सीबीआई की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कहा कि कोलकाता में मौके पर छेड़छाड़ हुई है, केस की लीपापोती करने की कोशिश की गई है। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अस्पताल प्रशासन उदासीन रहा।
वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। घटनास्थल को संरक्षित नहीं किया गया। घटना की सूचना परिजन को देर से दी गई। परिवार को हत्या की नहीं बल्कि सुसाइड की बात बताई गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, घटनास्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया गया? एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के नियमों की अनदेखी की गई। अस्पताल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई और राज्य के रिकॉर्डों में अंतर क्यों है? वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा कि मैं आरजी कर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से पेश हुई हूं। उन्हें प्रशासन के सदस्यों, अस्पताल के लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है। वरिष्ठ वकील करुणानंदी ने कहा कि हां, मैं कोलकाता में डॉक्टरों के लिए पेश होती हूं, वहां गुंडे हैं। तो इसी पर सीजीआई ने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है, हमें नाम बताए, हम इस पर ध्यान देंगे। सीजीआई ने आगे पूछा कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है, जिस पर एसजी ने कहा कि हमें ये नहीं दी गई है। इसी पर सिब्बल ने आगे कहा कि यह केस डायरी का हिस्सा है और प्रस्तुत किया गया है। एसजी ने कहा कि हमने 5वें दिन घटनास्थल पर प्रवेश किया और सीबीआई जांच शुरू करना एक चुनौती है और अपराध स्थल बदल दिया गया। सिब्बल ने कहा, बेजा आरोप नहीं लगाए। एसजी ने कहा कि दाह संस्कार के बाद रात को 11:45 पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। फिर उन्होंने माता पिता को बताया कि यह आत्महत्या है। फिर मौत और अस्पताल में डॉक्टर के दोस्तों ने वीडियोग्राफी पर जोर दिया और इस तरह उन्हें भी संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो वहीं आगे सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। कोर्ट ने सभी डॉक्टर अपने काम पर वापस लौट जाए, ये कहा। लोग उनके पास लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो कैसे काम चलेगा? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि डॉक्टरों की 36 से 48 घंटे की ड्यूटी सही नहीं है। शीर्ष अदालत ने कोलकाता रेप मर्डर केस में स्वतः संज्ञान लिया है। आगे सीबीआई ने पिछले 6 दिनों में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय है, दूसरा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फॉरेंसिक जांच की है और सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश की है। सीबीआई के सीएफएलएस टीम ने 5 डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। ये टेस्ट इसलिए करवाया गया ताकि जांच एजेंसी ये सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी संजय रॉय के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है या फिर नहीं। तो वहीं इन सबके बीच ममता सरकार की पैरवी करने आए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत की जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उन्हें टोकना पड़ा। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सिब्बल को हंसते हुए देखा तो एसजी ने कहा कि एक लड़की की जान चली गई है, कम से कम हंसिए तो मत। मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक लड़की को, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात हो रही है और ये हंस रहे हैं। तो वहीं जिस तरह से सीबीआई की रिपोर्ट में सारी चीजें निकल कर सामने आई है, इससे साफ नजर आ रहा है कि जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। तभी तो एफआईआर में देरी हुई। उस सेमिनार हॉल में घटना के कुछ टाइम बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा। कॉलेज प्रिंसिपल का तबादला हो जाता है। ये सब इसी ओर इशारा कर रही है कि ममता सरकार इस पूरे केस में लिप्त नजर आ रही है। तो वहीं आज इस मामले पर सुनवाई खत्म हो चुकी है। सीजीआई ने इस मामले की सुनवाई को खत्म करते हुए कहा कि राज्य सरकारें डॉक्टरों के लिए कुछ सुरक्षा इंतजाम कर सकती है। हम निर्देश देते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये एक्सरसाइज 1 हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए। राज्य 2 हफ्ते में इसको लागू करें। अब आगे ये देखना है कि इस जांच में और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।